बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और उसकी जो रीज़न्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जो उसके हल हैं, उनकी बात करेंगे। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहला जो प्रॉब्लम है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और हमारी जो एजुकेशन है वो इस तरह से है कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो जैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं मार्केट में जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वो बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। उनकी जो स्किल्स हैं वो मार्केट की स्किल्स के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से उनको जॉब फाइंड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम स्किल्ड जो एजुकेशन है उसकी तरफ बच्चों को लेके जाएँ, कुछ हम कोर्सेज़ उनको करवाएँ। जिस तरह से गवर्नमेंट की कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती थी, जैसा कि टैप्टा के अंडर थी, या ई-रोज़गार था। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं वो हमें जो है वो ड्यूरिंग एजुकेशन बच्चों को छोटी-छोटी सर्टिफ़िकेशंस की फ़ॉर्म में या इस तरह के स्किल्स को कोर्सेज़ का पार्ट बनाना चाहिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री का और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कि जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है और वो जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए एजुकेशन को भी और बच्चे की जो स्किल्स हैं उसको भी। और दूसरा ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब चूँकि मार्केट के अंदर जो जॉब्स के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑलमोस्ट जो 92% हमारी एम्प्लॉयमेंट है और 8% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बेरोज़गारी ऐसी है कि जिसको हम जो है वो काउंट नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडरपेड हैं, कम सैलरीज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो भी अगर हम उसको भी देखें तो वो असल में अनएम्प्लॉयड ही हैं। इसी तरह से इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बच्चों को सिखाएँ। उनके अंदर क्रिएटिविटी लेके आएँ, उनको अपने जो आइडियाज़ हैं उसको स्टार्टअप और फिर उसके बाद बिज़नेस में कन्वर्ट करना, उसकी फिज़िबिलिटी बनाना और बच्चा जो है वो स्टूडेंट ड्यूरिंग एजुकेशन छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करे और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उसने जॉब्स ढूँढी हैं एक टाइम के बाद, तो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो अपना कोई छोटा-सा जो स्टार्टअप है वो कर लेगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उस इनिशिएटिव से उसका जैसे-जैसे डिग्री जो है वो जो है वाइंड अप होने की तरफ जा रही होगी, तो उसका एक रोज़गार जो है वो अच्छा एस्टेब्लिश हो चुका होगा। तो इसके अंदर हम बच्चों को जो बर्ड इन हैंड बच्चों के पास जो स्किल्स हैं, जो वो काम कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट जो है वो रिस्क जो वो कर सकते हैं, उनको उसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट असाइनमेंट्स के थ्रू। और दूसरा बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क के अंदर जो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बजट डेफ़िसिट है, जिसको हम जो है वो बजट का खसारा कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो लोन एक्सटर्नल लोन बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है और हमारे बजट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो चला जाता है डेट सर्विसेज़ के अंदर, कि जो हमने लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट या सूद पे करना है उसमें चला जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कमोडिटी प्राइसेज़ हैं, वो जब चेंज होती हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से मँगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। और बहुत सारे केसेज़ में ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट कम हो और हमारी प्रोडक्शन चूँकि महँगी है, तो उस वजह से लोग जो है वो चाइना की प्रोडक्ट्स या जहाँ से वो चीपर रेट्स पे मिलती हैं, उनको खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है। तो और इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है और उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। और ज़ाहिर है जब किसी कंट्री के अंदर पैदावार नहीं होगी, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं आएँगी। तो इस तरह के हालात में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो वैल्यू है वो और भी बढ़ जाती है। और तीसरा हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारा जो 37% 37% जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जीडीपी है, तो वो 2022 के मुताबिक अगर हम देखें तो 37% हमारा वो सेक्टर है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसका प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है।
और ये टोटल अमाउंट बनती है 457 अरब डॉलर, 457 बिलियन डॉलर्स की। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है जो हमारी फॉर्मल नहीं है। और इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जो लोग जॉब मार्केट में कर रहे हैं उनकी एक तो जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनको फिर इंडस्ट्री उस तरह से सोशल बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि वो कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस हो, रजिस्टर्ड फॉर्म्स हो, तो जो हमारे वर्कर्स के राइट्स हैं उनको वो जो लीगल प्रोटेक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई हैं, उसके थ्रू वो जो है वो उसको परसू कर सकते हैं, यूनियंस के थ्रू जो है वो जा सकते हैं, जिससे उनको उनके जो ड्यू बेनिफिट्स हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो मिल सकती हैं। तो बहरहाल इनफॉर्मल इकोनॉमी होने की वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है, एक तो वो ठीक नहीं है, और फिर इंडस्ट्री जो है वो लोगों को कम सैलरीज पे हायर करती है। चौथा बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी क्राइसिस है। तो जब हम किसी भी कंट्री के अंदर एनर्जी के क्राइसिस आते हैं, जिस चूंकि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं, तो पैदावार के अंदर जिस चीज़ का बेसिक रोल होता है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑयल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, गैस यूज़ होती है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद गैस की प्राइसेस हाई हैं, बिजली बहुत महंगी है, तो जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो रिलेटिवली जो है वो महंगी होगी। तो अगर हमारा जो हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे मुल्कों की निस्बत महंगी होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बहुत सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आस्ता आस्ता ट्रेडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और चाइना से या डिफरेंट कंट्री से जहाँ से उनको जो कमोडिटीज़ हैं वो सस्ती मिलेंगी, वो वहाँ से इंपोर्ट कर करके उसको बेचेंगे। तो वक्ती तौर पे उनका जो बिज़नेस है वो तो ठीक से चलता रहेगा, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर उसका जो बर्डन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट बिल्स हमारे जो है वो ज़्यादा हो जाएँगे। तो फ्यूचर के अंदर उससे मज़ीद महँगाई भी आएगी और जॉब्स का जो है वो फुकदान भी होता जाएगा। अच्छा, ये बेसिक 4 जो प्रॉब्लम्स थे, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो बेरोज़गारी होती है। लेकिन ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसको अ, हम जो है वो अगर ठीक करना चाहें तो ग्रेजुअली जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो उस प्रोसेस में चली जाएगी जहाँ पे लोगों के पास जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होंगी। अच्छा, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड हो, उसके अंदर लोगों को स्किल्स मिलें या कोई हम सर्टिफिकेशंस करवाना स्टार्ट कर दें ड्यूरिंग द एजुकेशन। और दूसरा पॉइंट था कि हम बच्चों का जो माइंडसेट है वो चेंज करें, कि वो इंडिपेंडेंट कुछ स्टार्टअप्स या इनिशिएटिव्स जो है वो लेना स्टार्ट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है उसके ऊपर बच्चों की वर्कशॉप्स करवाएँ, उनको कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र करें। और तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो जो उसके जो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे उसको बेहतर करें, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको बेहतर करें, और कंस्ट्रक्शन। और अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो 80% हमारी कंजम्पशन में से 80% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक मेजर पोर्शन है जिसको हमने प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो 4, 5, 7 सालों तक उसको कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। वो सारा जो बिलियंस हैं वो स्टक हुए हुए हैं। तो अगर उसके लिए कोई हम गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाए कि अगर आप कुछ टाइम तक प्लॉट जो है वो लेते हैं या फाइल्स लेके रख लेते हैं, और उसका इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके ऊपर जैसे-जैसे ट्रांज़ैक्शंस होती रहती हैं और उसका जो प्रॉपर्टी का रेट है वो जस्ट बढ़ता रहता है। तो अगर वही गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उन सब के अंदर जॉब्स की क्रिएशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लें एक फ्लाईओवर की या एक घर की, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं कि जो एक इंडस्ट्री जो है वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती। जैसे कंक्रीट इंडस्ट्री है, होम अप्लायंसेज़ हैं, इस तरह से केबल्स हैं, सैनिटरी है और सिरामिक्स, और इसके अलावा सैकड़ों तरह की इंडस्ट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर फोर्थ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो हम वही रवायती तरीके से जो है वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा चल रहा है, उसको हम अगर मॉडर्नाइज़ कर दें तो उसके अंदर जो है वो हम अपनी प्रोडक्शन को किसी तरीके से बढ़ा लें, एनहांस करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से, तो उससे भी ये होगा कि हमारा जो सेक्टर है वो
इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की बेस है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। और फिर पॉइंट नंबर 5, लेबर मार्केट के लिए हम कुछ पॉलिसीज़ बनाएँ, जिसके अंदर लोगों को फ्लेक्सिबल जो टास्क बेस और कुछ इस तरह से जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट्स करे, जिससे क्या होगा कि एक जॉब क्रिएशन का, प्रोडक्टिविटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि हम अपनी इंडस्ट्री को इस तरीके से जो है वो इम्प्रूव करें, उसको इस तरीके से बेहतर करें या उसकी पॉलिसीज़ बनाएँ कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएँ। और अगर हम एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर हमारी बरामदात बढ़ जाती हैं, तो उससे ये होगा कि फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे मुल्क में ज़्यादा आएँगे, और उसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन या जो महँगाई है वो थोड़ा उसके अंदर जो है वो लोगों को रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कंट्री के अंदर भी कंज़म्पशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो दिन-ब-दिन इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस की पॉलिसीज़ को चेंज करे, कुछ सब्सिडीज़ दे ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। चूँकि जो पैसा हम आईएमएफ से या डिफरेंट कंट्रीज़ से लोन की फ़ॉर्म में लेते हैं, फॉरेन रिज़र्व्स की फ़ॉर्म में, तो उससे कहीं बेहतर है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लें, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब बेचेगी, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस या फॉरेन जो इनकम है वो आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स के प्रॉब्लम्स हैं, कि वो बहुत थोड़े हैं, तो वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 7 पॉइंट है कि अगर हम अपनी, चूँकि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, एक तो वो उसको इम्प्रूव करना है, प्लस हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो डिजिटल इकोनॉमी बनाएँ, और आस्ता-आस्ता हम टेक्निक्स को, इनोवेशन को, इसकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएँ, और जो बहुत सारे ऐसे एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ में आ नहीं सकते जॉब्स के लिए, या और उनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, तो हम बैकवर्ड एरिया के अंदर जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करें, ताकि वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको जो कि बेरोज़गारी के प्रॉब्लम्स थे, और कुछ मैंने उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ जो है वो नेक्स्ट इकोनॉमी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।